जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 में अपन ने देखा था व्यक्तिगत श्रेणी और पार्ट 2 में देखी थी अपन ने खंडित श्रेणी और आज पार्ट 3 में अपन देखेंगे सतत श्रेणी। दोस्तों, खंडित श्रेणी की तरह ही सतत श्रेणी में समांतर माध्य निकाला जाता है। केवल अंतर इतना ही है, जो सतत श्रेणी होती है उसमें वर्गांतर दिए हुए होते हैं और उन वर्गांतर के मिड वैल्यू निकाली जाएगी। मिड वैल्यू निकालने के बाद में जो प्रोसेस खंडित श्रेणी में थी वही प्रोसेस सतत श्रेणी में अपनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सतत श्रेणी क्या होती है। सतत चर वह है जिसका मूल्य निश्चित नहीं होता, बल्कि एक निश्चित विस्तार के अंतर्गत इसका कोई भी मूल्य हो सकता है। अब देखिए 0 से 10 है, तो अब इस विस्तार के अंतर्गत इसका कितना भी मूल्य हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब देखिए, ये जो सतत श्रेणी है वो दो प्रकार की होती है। एक तो अपवर्जित श्रेणी, जिसको अपन बोलते हैं असमावेशी श्रेणी भी बोल सकते हैं। दूसरी है समावेशी श्रेणी। अब देखिए अपवर्जित श्रेणी क्या होती है। इस श्रेणी में एक वर्गांतर की उच्च सीमा, देखिए ये है आपकी उच्च सीमा, जैसे 0 से 10 है तो ये है उच्च सीमा। दूसरे वर्गांतर की निम्न सीमा होती है। दूसरे वर्गांतर की निम्न सीमा होती है। क्या कह रहा है, इस श्रेणी में एक वर्गांतर की जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्गांतर की क्या होती है, निम्न सीमा। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है 0 से 10, तो 10 इसमें क्या हो गई, अपर लिमिट, और 10 से 20 इसमें 10 क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया। इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग की निम्न सीमा में सम्मिलित किया जाता है। अब मान लीजिए कोई मूल्य 10 रुपये मजदूरी है, किसी की 10 रुपये मजदूरी है, तो 10 रुपये को आप इसमें सम्मिलित करोगे या इसमें। तो जब अपवर्जित श्रेणी होती है तो ये इसमें शामिल किया जाएगा। जो ये 10 की वैल्यू है वो इसमें सम्मिलित की जाएगी, इसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी। क्या कह रहा है, इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग की निम्न सीमा में सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए समावेशी श्रेणी। इस श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अपर लिमिट वह अगले वर्ग की निम्न सीमा में एक का अंतर होता है। अब देखिए 0 से 9 है, 9 से 10 है, कितने का अंतर है, 1 का अंतर। 19 से 20 1 का अंतर, 29 से 30 1 का अंतर, 39 से 40 1 का अंतर। तो ये होती है आपकी समावेशी श्रेणी। अब मान लीजिए किसी की 9 रुपये मजदूरी है तो 9 रुपये इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, और किसी की 10 रुपये मजदूरी है तो वो 10 रुपये इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे किसी की 9.5 रुपये मजदूरी है, 9.5 रुपये, और आपको श्रेणी दी हुई है समावेशी श्रेणी, तो आपको क्या करना पड़ता है, समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में बदलना पड़ता है। तो अपवर्जित श्रेणी में चेंज करोगे तो देखिए इसमें 1 का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है, तो 1 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 0.5। अब देखिए ये श्रेणी कैसे अपवर्जित में चेंज हो जाएगी, 0 से 9.5, यानी कि जो निम्न सीमा होती है उसमें से तो 0.5 घटाना है, और जो ऊपरी सीमा होती है उसमें 0.5 जोड़ना होता है आपको। अब देखिए 10 क्या है, निम्न सीमा, इसमें से 0.5 घटाओगे तो क्या हो जाएगी, 9.5। 19 क्या है, ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ना होता है, तो ये जोड़ दिया। उसके बाद में 20, तो इसमें से 0.5 घटाओगे तो 19.5। उसके बाद में 29, 29 में 0.5 जोड़ोगे तो 29.5। उसके बाद में 30, 30 में से 0.5 घटाओगे तो 29.5, और 39 में 0.5 जोड़ोगे तो 39.5। 40 में से 0.5 घटाओगे 39.5, और 49 में 0.5 जोड़ोगे तो 49.5। अब ये 9.5 रुपये है, वो देखिए इसमें सम्मिलित करोगे या इसमें। देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग की निम्न सीमा में सम्मिलित
किया जाता है। अब ये श्रेणी हो गई अपवर्ती श्रेणी और इसमें उस सीमा को अगले वर्ग की निम्न सीमा में सम्मिलित किया जाएगा। तो अब जो 9.5 है उस वाले व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ना कि इस वाले में। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको बताया था इसकी सारी प्रोसेस खंडित श्रेणी की तरह होगी, केवल जो वर्गांतर दे रखे हैं उसकी मिड वैल्यू निकाली जाएगी। अब मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 का मतलब है लोअर लिमिट, L2 का मतलब है अपर लिमिट। तो इस तरीके से अपन मिड वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपको x दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब देखिए इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू, अब मिड वैल्यू निकालोगे तो मिड वैल्यू का सूत्र क्या था? L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो 0 में 10 जोड़ोगे 10, 10 में 2 का भाग लगाओगे 5, 10 में 20 जोड़ोगे 30, 30 में 2 का भाग लगाओगे 15, 20 में 30 जोड़ोगे 50, 50 में 2 का भाग लगाओगे 25। अब देखिए 10 10 का अंतर आ रहा है, समय 10 10 का अंतर आ रहा है, तो 25 में 10 जोड़ोगे 35, 35 में 10 जोड़ोगे 45, 45 में 10 जोड़ोगे 55 और 55 में 10 जोड़ोगे 65। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 60 में 70 जोड़ोगे 130, 130 में 2 का भाग लगाओगे तो 65 आ जाएंगे। अब देखिए वही प्रत्यक्ष रीति लगाते हैं अपन। पहले प्रत्यक्ष रीति से सोल्व करते हैं इसको। प्रत्यक्ष रीति का सूत्र क्या था? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और एन बराबर क्या था? आवर्तियों का योग। तो ये आपकी आवर्ती 10, 12, 25, 35, 45, 55 और 65। ये है आपकी आवर्ती। n बराबर हो जाता है आवर्तियों का योग। अब देखिए 2 में 5 जोड़ोगे 7, 7 में 5 जोड़ोगे 12, 12 में 5 जोड़ोगे 17 और 17 में 5 जोड़ोगे 22, 22 में 5 जोड़ोगे 27, 27 के साथ हासिल की 2, 1 1 2, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 में 4 जोड़ोगे 11, 11 में 5 जोड़ोगे 16, 16 में 6 जोड़ोगे 22, और ये 2 ये जोड़ लो तो 24, तो 247। n बराबर हो जाएगा आपका 247। इसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ एक्स की जरूरत होगी। तो f और x को इंटू करेंगे अपन एफ एक्स। तो देखिए 5 को 10 से इंटू करोगे 50, 15 को 12 से इंटू करोगे तो 180, 25 को 25 से इंटू करोगे 425। अब देखिए 35 को 35 से इंटू करना है। तो देखिए इधर भी 35 है, इधर भी 35 है, तो जब इकाई का अंक 5 हो तो 25 लिख देते हैं। अब 3 के बाद में क्या आता है? 4, तो 3 को 4 से इंटू करो 12, तो 1225। इधर भी 45 है, इधर भी 45 है, और इकाई का अंक दोनों में क्या है? 5, तो ये हो जाएंगे 25। 4 के बाद में क्या आता है? 5 आता है, तो 4 को 5 से इंटू करोगे 20, ये हो जाएगा 2025। इधर भी 55 है, इधर भी 55 है, और इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो 25 हो जाएंगे। और 5 के बाद में क्या आता है? 6, तो क्या हो जाएगा? 30। इधर भी 65 है, इधर भी 65 है, और इकाई का अंक क्या है? 5, तो ये हो जाएंगे 25। और 6 के बाद में क्या आता है? 7, तो 7 को 6 से इंटू करोगे तो 42, 4225। इस तरीके से आप इजी तरीके से गुणा कर सकते हो जब इकाई का अंक 5 हो और दोनों तरफ सेम संख्या हो, ऐसी स्थिति में। अब देखिए 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 में 5 जोड़ोगे 25, हासिल की 2।
5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 में 2 जोड़ोगे 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 में 2 जोड़ोगे 19, 19 में 2 जोड़ोगे 21, 21 में 2 जोड़ोगे 23, 23 में 2 जोड़ोगे 25, हासिल की 2। 1 में 6 जोड़ोगे 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, और 9 में 2 जोड़ोगे 11, और 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 के 3, हासिल की 1। उसके बाद में 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 1 जोड़ोगे 11, तो ये हो जाएंगे 11,355। अब सूत्र क्या था अपना, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स ये क्या है, 11,355 सिग्मा एफ एक्स है ये। तो 11,355 ऊपर रख दो, और n बराबर क्या होता है, आवर्तियों का योग। खंडी श्रेणी में n बराबर होता है आवर्तियों का योग, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में n बराबर होता है नंबर ऑफ आइटम। तो 247, तो 247 का भाग लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45.97। ये हो गया आपका समांतर माध्य प्रत्यक्ष रीति से। अब अपन इसी प्रश्न को लघु रीति से सोल्व करते हैं। अब देखिए लघु रीति में कल्पित माध्य लेना पड़ता है अपन को, एज्यूम्ड मीन। तो कल्पित माध्य लेंगे a बराबर, देखिए बीच के मूल्य को कल्पित मूल्य लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 छोड़ दो, ये वाला 35 क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 35, और dx बराबर क्या हो जाएगा x माइनस a। अब x में से a घटाना है, यानी कि x क्या है, मिड वैल्यू। ये जो मिड वैल्यू है वो क्या है, x है, और उसमें से 35 घटाओगे आप, तो 5 में से 35 आएंगे तो माइनस के 30, 15 में से 35 आएंगे तो माइनस के 20, 25 में से 35 आएंगे माइनस के 10, 35 में से 35 आएंगे 0, 45 में से 35 आएंगे 10, 55 में से 35 आएंगे 20, 65 में से 35 आएंगे 30। अब देखिए इसका योग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन को चाहिए एफ डी एक्स। फॉर्मूले के अनुसार लघु रीति का फॉर्मूला क्या था, लघु रीति x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो एफ डी एक्स हो जाएगा, a अपन को ज्ञात हो गया 35, और n बराबर ये है आवर्तियों की संख्या 247। तो सिग्मा एफ डी एक्स ज्ञात करना है अपन को। तो एफ डी एक्स करो, पहले f को डी एक्स से इंटू करो, तो ये 10 और 30 को इंटू करोगे तो माइनस के 300, 12 को 20 से इंटू करोगे माइनस के 240, 25 को 10 से इंटू करोगे माइनस के 250, 35 को 0 से इंटू करोगे 0, 45 को 10 से करोगे 450, 55 को 20 से करोगे तो 110, 1100। उसके बाद में 65 को 30 से इंटू करोगे तो ये हो गया 0, 1950। अब देखिए जो प्लस की संख्या है उसको अलग जोड़ लो, और जो माइनस की संख्या उसको अलग से जोड़ लो। तो ये प्लस वाली है इसको अलग से जोड़ लो, और ये माइनस वाली को अलग से जोड़ लो। तो देखिए ये हो गया 3500 प्लस के। अब माइनस के देखिए 4 5 6 7, 790। अब 3300 में से 790 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, तो 0 से 0 गए, 10 में से 9 गया 1, 14 में से 7 गए 7, और इधर 2 बच जाएंगे, तो 2710 आ गई। सिग्मा एफ डी एक्स आ गया आपका 2710। तो अब देखिए ये है आपका फॉर्मूला। अब प्रत्येक रीति के आंसर देखिए 45.97 आए थे, इधर लिख लेते हैं अपन 45.97।
अब देखिए ए का मान कितना है 35, एज्यूम्ड मीन लिया था अपन ने 35, तो x बार बराबर 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आया आपका 2710। उसके बाद में n बराबर आया था 247। अब 35 प्लस 2710 में 247 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 10.97। अब 35 में 10.97 जोड़ोगे तो 45.97। यह आ गया आपका अप्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य। जब प्रत्यक्ष रीति से सोल्व किया था तब भी यही आंसर आ रहा था, और अप्रत्यक्ष से किया था तो भी यही आंसर आ रहा है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।